हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी, जो कि आज आफ्टरनून बन गया है, तो वो आपके लिए गाइडेंस होगी। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपको वही लेने की ज़रूरत है जो आपको लगे आपकी एनर्जी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी लाइफ से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। सॉरी, एक चीज़ मैं सेट कर रही थी। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। द फूल, वेरी नाइस, full of originality, adventure, travel, nine of swords and king of pentacles. Bottom of the deck पे 10 of pentacles. It's a high time. Think about your family. Think about your family expenses. Go for something saving. आज आपका माइंड इस तरफ होगा। सॉलिड फाउंडेशंस पे बात करना, जद्दी पुश्तों में से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनको सेव करना, चाहे वो तरबियत है, वो ख़ानदान है, वो असासे हैं, जो भी है। एंसेस्ट्रल प्रिविलेजेस पर आज बहुत बात होगी, यानी कि आबा व अजदाद ने आपको विरासत में क्या क्या चीज़ें दी हैं। वो तरबियत है, वो नाम है, वो ख़ानदान है, वो पैसा है, वो जायदादें हैं, वो जो कुछ भी है। आप किसी से, ओल्ड एज पर्सन से इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे। यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल लेकर आए, अपने अंदर एक ट्रस्ट फंडिंग लेकर आए, कुछ ऐसी चीज़ों पे। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज समबडी इज़ वेरी इमोशनल। किसी को आपने बड़े ही हार्ड टाइम पे, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा, तब आपने उसका साथ दिया है, और शायद कोई इस बात को बहुत वैल्यू कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ फैमिली कार्ड है, और यस, पार्टनरशिप है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा आज आपका डिस्कशन होगा। और कोशिश कीजिए कि आज आप अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है ज़रा ज़्यादा गौर करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके अंदर एक लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है और आप जो हैं वो सिक्योर नहीं हैं, आपकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, और आपका कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी अखराजात के ऊपर, तो यू नीड टू थिंक सीरियसली ऑन इट, वेरी सीरियसली ऑन इट। यू नीड टू पे सीरियस अटेंशन ऑन दिस मैटर, ठीक है? अगले एंड पर ये इस वजह से भी बातें आ रही हैं कि अब आप ना बहुत आजकल हो सकता है आपका ये जोन हो रहा हो कि देखो, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ना बड़े नुकसानात किए हैं, तो एटलीस्ट जब हम इन दो केसेस में अबंडेंट हैं कि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास मोहब्बत है, खुलूस है, रिश्ता है, भरोसा है, तो हम इन लाइंस पर होने की वजह से ना हम स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस वजह से भी आ रहा है दैट इट लुक्स लाइक कि आप एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे अपने पार्टनर की लाइफ में, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा कि अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है ना, तो आपके घर में बहुत सारी बरकतें उस बड़े बुज़ुर्ग की वजह से आ रही हैं। तो अगर कोई आप लोगों को एलिगेशन आप पर लगाता है कि इन्होंने तो अपने घर में उसको रखा हुआ है इसी वजह से कि ये अल्लाह माफ़ करे हटें तो सब कुछ इनको आपको मिल जाए, लोगों की बकवासों पर ना, इस तरह की बकवासों पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील लाइक कि आपको किसी से जाकर मिलने की ज़रूरत है, कोई ऐसा ओल्ड एज पर्सन था, गो फॉर इट। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो भी जिस भी तरह की प्लानिंग करे, एटलीस्ट अपने घर के इस बड़े बुज़ुर्ग को एक्सक्लूड करके प्लानिंग मत कीजिएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली एंड योर फ्यूचर,
योर फैमिली इन योर फ्यूचर इज़ इनकम्प्लीट इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये मैं आपको आज के मैसेज ऑफ द डे में क्लियरली कह दूँ। हियर इफ़ आई मस्ट से, आज के दिन आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि रिस्क तो है, पंगे वाली बातें तो ज़रूर हैं, और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी कमिटमेंट करके जो है कमिटमेंट कभी पूरी भी नहीं की है, और ये फिर से एक न्यू बिगनिंग है। अगर मैंने फिर से जो है वो एक बिल्कुल बचकाना वाली हरकत करके रिस्क लिया, तो ये रिस्क अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आप टूवर्ड्स इट हैं कि आपको लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए है। ऑन दी अदर पार्ट मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो कोई बात है जो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता परेशान कर रही है। इफ़ यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ हेल्प, अब वो चीज़ें परेशान कुन हैं। आपका शोल्डर पेन आपको बहुत ज़्यादा होगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होगी। अगर फ्रंटल पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो यू नीड टू टेक अ वेरी गुड स्लीप। अगर आपको शोल्डर के ऊपर बैक सेरेब्रम पार्ट पर अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं। अगर आपको साइड में ही खाली हाथ सर के दर्द हो रहा है तो मिग्रेन का इशू हो सकता है। माथे पर हो रहा है तो फ्लू का प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपको अपना सर जो है ना वो भारी बहुत महसूस करेगा। और अपनी नज़र ज़रूर उतारें, अपना सदका ज़रूर दें, बिकॉज़ नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है। आप लोगों की नेगेटिविटी की नज़रों में आए हुए हैं और बर्डन हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं कि आज आप फील करें, तो बेस्ट तो ये है कि सदका दीजिए और नज़र उतरवाइए। और उसके बाद मैं ये देख सकती हूँ, अब आपको थोड़ा सा कुछ लोगों के सामने मीन होना पड़ेगा। अगर कोई आपको हर वक्त ऐसा समझता है कि यही हमारी सारी खुशियों के ज़िम्मेदार हैं और ये कंजूस हैं जबकि इनके पास पैसा है, मेक देम अंडरस्टैंड दैट अखराजात बढ़ाने और करने और उन पर पाबंदी लगाने से अगर तुम लोगों को मैं कंजूस लग रहा हूँ तो आई एम कंजूस, बिकॉज़ वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे जो चीज़ आपने अभी इस्टेब्लिश की है। इन चीज़ों पर ओपनली कुछ लोगों के सामने बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग समझते होंगे कि आपके पास पैसा है तो आपने उसको गलाने के लिए रखा हुआ है। इट्स नॉट दैट। हर इंसान को प्लानिंग करने का हक़ है और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचें, ठीक है। मदद करनी है ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कीजिए कि सबकी हो सके, कोई एक ही उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपको अपनी परेशानी में सिर्फ आपको याद करेगा और वो परेशानी आपको रिसीव होगी। ये जो आपके सर में दर्द हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। somebody will try to be a headache for you, तो you need to take extra care और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहिए और मज़ीद इस पर काम करने की जद्दोजहद जो है ना वो जारी रखिए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी के फ़ेज़ में हो तो कोई डिसीजन मत लीजिएगा और आपके पुराने कुछ ऐसे फ़ैसले जो आपने बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किए हों वो मसला कुन हो सकते हैं। Oh, there is no beginning and no end. All is infinite, unlimited. It is time to develop your spiritual side. You are gaining new sight and understanding of both worldly and earthly things. प्लानिंग का पार्ट मैंने कहा था, लास्ट स्टेटमेंट पूरी इस पर फॉल करती है कि आपका माइंडसेट किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये नज़रिया बदलना पड़ेगा कि सिर्फ जमा करते रहो, किसी चीज़ पे लगाने की ज़रूरत है। एक नया नज़रिया आपका बन रहा है ताकि, और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि
जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करने का कोई भी टाइम नहीं होता, तो देर इज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। आप जब किसी चीज़ को शुरू करें तो एटलीस्ट उसको उस वक्त तक एंड ना करें जब तक उसमें आपको मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश, आपको इम्कानात आपको मिलते ना रहें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम लिमिटलेस। इन्फिनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। आज का दिन आपका बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे गुजरेगा, यानी कि आज आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बातों पे, इन्वेस्टमेंट्स पर, बिजनेस पर, मनी मल्टीप्लिकेशन पर, प्लानिंग पर, सिक्योरिटी पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आपका बहुत ज़्यादा माइंड होगा। जब आप ये तमाम प्लानिंग कर रहे हों, डोंट फॉरगेट टू रिकॉल योर बैड एक्सपीरियंसेस। उनको हमेशा रिकॉल कीजिएगा कि जब मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की थी तो मुझे इस डोमेन में ये नुकसान हुआ था। इसको मत भूलें, देन थिंग्स विल बी वेरी फेयर टू यू। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।